नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया हुआ है मित्रों, जो साथी एसएससी, रेलवे, पुलिस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारे ये सेशन बहुत उपयोगी है। करंट के जो क्वेश्चन हैं, हम डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और ये 10 क्वेश्चन अगर आप डेली तैयार करते रहेंगे तो एग्जाम तक शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे बच के निकल जाएगा। इसके साथ ही साथ मित्रों, डेली हम 5 क्वेश्चन अलग से भी आपको लाके दे रहे हैं और एक क्वेश्चन सेशन के अंत में भी आपसे पूछ रहे हैं, जिससे आपके डेली 16 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है मित्रों ये सेशन काफ़ी उपयोगी है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये सेशन पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, अपने सेशन की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं कल के प्रश्न से। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत की सुरक्षा एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, भारत की सुरक्षा एजेंसी को जाना जाता है RANW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या कहीं इसको रॉ भी कह देते हैं, लेकिन वैसे भारत की सुरक्षा एजेंसी का नाम जो है वो RANW है। साथियों, जिस तरह हम हमेशा अपना सेशन एक मोटिवेशन, एक अच्छी थॉट के साथ शुरुआत करते हैं, वैसे आज भी अपना सेशन हम एक मोटिवेशन के साथ ही शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज का मोटिवेशन है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है मित्रों। जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स लोग देंगे, तरह तरह की बातें आपसे करेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, आप जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच जाएंगे, तो वही लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे और पीठ थपथपाने का नाटक भी करेंगे। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है। हमें अपनी तैयारी गोल ओरिएंटेड करनी है। हमें अपना गोल पता है कि फला भर्ती आई हुई है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या पैटर्न रखना है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। करंट की तैयारी मैं आपकी करा रहा हूँ। बाकी जो भी अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका अलग से सेशन आपको समय समय पर डालता रहूंगा। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आज करंट का पहला प्रश्न हमने रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपने G20 का नाम काफी जोरों शोरों से सुना होगा, लेकिन हमने पहला प्रश्न रखा है, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा। अभी भारत में G20 आयोजित हुआ था, हम बात कर रहे हैं P20 की। तो मित्रों, P20 आयोजित होगा यशोभूमि पर, यह भारत में है। इसकी अध्यक्षता भी इस बार भारत कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथियों पेपर में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 हमने आपके लिए रखा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, और गंभीर प्रश्न भी है ये, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहां हुआ है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, हमारे वायुमंडल के चारों ओर ओजोन की एक परत है। उसमें छिद्र होने का मतलब है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर सीधी सीधी आने लगती हैं, जिससे ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ के पिघलने का खतरा काफी ज्यादा होता है। तो साथियों, अब ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। दुनिया के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले देशों में ब्राजील का नाम आता है। रूस, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े क्षेत्रफल वाले देश है। इनसे भी 3 गुना, मतलब ब्राजील के क्षेत्रफल से 3 गुना छिद्र कहां पाया गया है। तो मित्रों, वो पाया गया है अंटार्कटिका में। प्रश्न नंबर 3 हमने इसी श्रेणी में आपके लिए रखा है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किस देश से है। तो मित्रों, ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका से। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका भेजी थी और उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन पवन। प्रश्न नंबर 4 हमने रखा है, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहां प्रारंभ हुआ है। पद्मा ब्रिज रेल लिंक। साथियों, इस प्रश्न के साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो अपनी गंगा नदी है, गंगा माता जो है, गंगा नदी, और जो अपने असम से आने वाली, अरुणाचल असम से बह के आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये जब मिलती हैं तो बांग्लादेश में उस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। तो साथियों, ये पद्मा ब्रिज बांग्लादेश में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पद्मा नाम आ गया, आप समझ जाइए कि पद्मा नदी बांग्लादेश में है, तो सुबर्णा ब्रिज भी बांग्लादेश में होगा। लेकिन ये प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जैसा मैंने जोड़ा है कि ये BRI प्रोजेक्ट के तहत है
चीन की बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना BRI में बांग्लादेश भी शामिल हो गया साथियों। ये बहुत ही भारत के लिए चिंता का विषय है। प्रश्न नंबर 5 हमने आपके लिए रखा है कि वन वेल्थ हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट, यानी भारत के जो अमीर लोग हैं उनमें 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। उन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथियों प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहां प्रारंभ हुआ है। तो मित्रों वो प्रारंभ हुआ बेंगलुरु में। दक्षिण एशिया से आपको समझ जाना चाहिए, दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर देश भारत है, तो ये बेंगलुरु में है। प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। नंबर 8 है मित्रों, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको हम BHEL भी कहते हैं का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। देखिए नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं, समसामयिकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मित्रों BHEL का निदेशक नियुक्त किया गया है बानी वर्मा को। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्बा का संबंध किस राज्य से है। कात्यायनी अम्बा का संबंध किस राज्य से है। तो आपको बताता चलो, इनने शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता के क्षेत्र में लोगों को साक्षर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो इनका संबंध है केरल से। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कौन से राज्य ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य ने की है। EWS के तहत न्यायिक सेवाओं में 10% आरक्षण की घोषणा बिहार राज्य ने की है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बाकी इससे संबंधित चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, ये आप साथ के साथ तैयार करते रहिए। प्रश्न नंबर 11 हमने इतिहास से आपके लिए रखा है, दुलंगा कोयला खदान जो हाल ही में व्यावसायिक रूप से परिचालित हुई है किस राज्य में स्थित है। तो दुलंगा कोयला खदान स्थित है भारत के उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 12 हमने हाल ही में रखा आपके लिए, चीन ने किस भारतीय राज्य की सीमा के पास ल्हासा और निंगची के तिब्बती शहरों को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन पूरी की है। साथियों उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत के हिस्से जो है चीन के कब्जा किए हुए हैं, ल्हासा और न्यांगची, उनके बीच में रेलवे लाइन शुरू की है। काफ़ी चिंता का विषय, जैसा आप जानते हैं चीन जो है हमारे भारत के पड़ोस में जो भी राज्य पड़ते हैं, जो भी सीमा सटी हुई भारत से, वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से मजबूत कर रहा है। तो भारत के लिए चिंता का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 है, बंगाल में पीपली किसके लिए प्रसिद्ध है। बंगाल में पीपली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों ये पीपली जो थी बंगाल में पहली डच फैक्ट्री थी। जैसे आप जानते हैं सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए डच आए थे, तो ये पहली डच कंपनी थी। सॉरी क्षमा कीजिएगा, डच नहीं आए थे, पुर्तगीज आए थे, लेकिन डच भी भारत में आए थे। तो इनकी पहली कंपनी थी जिसका नाम पीपली है, ये बंगाल में। प्रश्न नंबर 14 हमने आपके लिए रखा है, किस विदेशी व्यक्ति ने भारत में सबसे पहले नील का कारखाना स्थापित किया। देखिए भारत में नील के कारखाने स्थापित किए थे, तो उस व्यक्ति का नाम था केरल ब्लूम। प्रश्न नंबर 15 हमने आपके लिए रखा है, 1943 के बंगाल के अकाल के बाद, उस समय भारत के लिए बहुत ही समस्यात्मक ये जो घड़ी थी। 1943 के बंगाल के अकाल के बाद किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो बंगाल अकाल के बाद वुडहेड आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब आज के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इसको आप ढूंढिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर भी दीजिएगा। बंगाल से बिहार का विभाजन किस सन में हुआ था। ये प्रश्न है आपके लिए कि बंगाल का बिहार से विभाजन किस सन में हुआ था। पहले पूरा बंगाल प्रांत ही था, उससे बिहार को अलग किया गया था। वो कौन सी सन थी जिसमें बंगाल को बिहार से अलग किया गया था। साथियों इसके साथ ही जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए हैं वो अपनी डायरी पर या स्क्रीनशॉट लेकर उनको कर सकते हैं। सेशन के अंत में मैं आपको लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में वो चीज़ें वो डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी डायरी मेंटेन करते रहिएगा। डेली प्रतिदिन अगर आप 16 सवाल तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ 365 दिन बहुत होते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इससे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा करंट की तैयारी मैं आपको करवाता रहूँगा। साथियों सेशन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सेशन को हमेशा अंत तक देखें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों ये वो प्रश्न हैं, आप आराम से इनको लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं और ये आप अपना जो करंट के क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये परीक्षा के लिए मित्रों करंट बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो क्वेश्चन है आप इनको डायरी में नोट करते रहिए और साथ ही के साथ इनको तैयार करते रहिए, एक दूसरे से पूछते रहिए। इससे आपकी करंट काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी।